अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा अमेज़न फ्री कोर्स का तीसरा लेक्चर है जिसका टॉपिक है अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं। हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, अब हमने उसे अमेज़न पर लिस्ट कैसे करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कैटलॉग में आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट्स का, क्लिक करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो अमेज़न लिस्टिंग होती है वो होती कैसे है, उसमें क्या क्या होता है। amazon.com पे जाते हैं हम। यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, नाइफ सेट। कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये जो पेज हमारे सामने आ रहा है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ब्रांड नेम, फिर टाइटल पूरा, ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट होते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये सब कैसे करना है आज हम ये सीखेंगे। तो उसके लिए हम अमेज़न पे चलते हैं। हम कैटलॉग से ऐड अ प्रोडक्ट में आ गए थे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, क्लिक कर दिया। तो अब वो अमेज़न हमसे यहाँ से पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो वो नीचे कैटेगरीज दे रहा है, हम वन बाय वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं जी हमारी कैटेगरी है होम एंड किचन की। अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं नाइफ सेट, तो ये अमेज़न ने हमें नीचे कैटेगरी दे दी है कि होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, फूड सर्विस, इक्विपमेंट, सप्लाईज, फिर कुकवेयर, बेकवेयर, टूल्स, किचन नाइफ, नाइफ ब्लॉक सेट। तो उसने पूरी ये कैटेगरी दे दी है कि आप ये कैटेगरी है, आप सिलेक्ट कर लो। ये तो है कि हमें अगर प्रोडक्ट का नाम पता था तो हमने कैटेगरी चेक कर ली। अगर हमें कैटेगरी का नहीं आइडिया हो रहा कि हमारी कैटेगरी कौन सी है, तो उसका सिंपल वे ये है, हम सब जो हमारा कंपटीटर है उसकी लिस्टिंग से चेक कर सकते हैं कि इसकी कैटेगरी कौन सी है, इसने किस कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है। तो उसके लिए यहाँ ऊपर ब्राउजर में जो है हमारा ये यूआरएल, ये जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस से आगे राइट साइड पर हम जो सारी यूआरएल है उसे क्लियर कर देंगे, ये स्लैश बिठा देंगे। अब क्या होगा कि ये जो हमारा बैक टू रिजल्ट आ रहा है, अब यहाँ पे हमें कैटेगरी शो होना शुरू हो जाएगी। इंटर किया तो ये देखें अब यहाँ पे कैटेगरी शो हो रही है, होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, डाइनिंग इंटरटेनमेंट। तो एट द एंड ये हमें पता चल गया कि हमारा जो कंपटीटर है वो कौन सी कैटेगरी में बैठा है। तो ये एक तरीका था कैटेगरी चेक करने का। एक आपको प्रोडक्ट से पता चल जाता है। तो हम कहते हैं जी हमारी ये है कैटेगरी, हमने सिलेक्ट कर ली। अमेज़न हमें अगले पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पे सबसे तो पहले वो पूछ रहा है कि आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन है कि नहीं है। हम कहते हैं जी नो, ऑलरेडी नो पे क्लिक है। अगर यस करेंगे तो फिर वो यहाँ से पूछेगा कि किस चीज़ की वेरिएशन है, कलर की है, मटेरियल टाइप की है। तो हम अभी नो पे क्लिक करते हैं। हम जस्ट एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं जो सिर्फ सिंगल है, उसका कोई वेरिएंट नहीं है। तो अब यहाँ पे अमेज़न हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होता है कि हम अमेज़न पे जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टिंग होती है उनकी कोई ना कोई एक आईडी होती है, यूनिक सेलर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, जिसकी वजह से अमेज़न को पता चलता है कि ये जो कोड है किस प्रोडक्ट का है। तो जैसे इस प्रोडक्ट में ये शो हो रहा है। तो अब इसमें हम सिलेक्ट करते होते हैं यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब ये बाय कहाँ से करने हैं हमने, इसके लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट्स हैं वो एक दो मैं आपको बता देता हूँ। यूपीसी बाय करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके अलावा हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते। तो हम जाते हैं नेशन बारकोड डॉट कॉम पर। यहाँ पर आगे हम नेशन बार का इसको ओपन कर लेंगे। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है बार कोड की। सबसे पहले आप देख लें कि बार कोड्स होते कैसे हैं। बार कोड अमेज़न, ये
ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ है इसे बारकोड कहते हैं। जब भी आप किसी स्टोर पर जाते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट को स्कैन कर रहे होते हैं स्कैनर से, वो इस बारकोड को स्कैन कर रहे होते हैं। इस कोड के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं कि इसका वेट कितना है, प्राइस क्या है, कौन सा कलर है। तो ये हमने बाय करने हैं जी। निशन बारकोड पे आ गए हम। अब यहाँ पे बारकोड फॉर अमेज़न का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब वो हमें यहाँ बता रहा है एंड यूपीसी बारकोड। यूपीसी जो होता है वो होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। पूरी मतलब कि आपके जो यूज होता है वर्ड में यही हो रहा होता है। ईएन भी सेम ही है, ये होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। इसमें और यूपीसी में क्या फर्क होता है कि यूपीसी के अगर हम स्टार्ट में एक सिफर लगा दें तो वो ईएन बन जाता है, लेकिन ईएन को हम फिलहाल छोड़ दें, हम सिर्फ यूपीसी पे चलते हैं। तो ये वो सारी डिटेल्स बता रहा है कैसे कैसे परचेज करना है। हम नीचे आते हैं तो वो हमें बता रहा है जी कि अगर आपको एक यूपीसी चाहिए तो आपको $12 पे करने पड़ेंगे। अगर आपको 5 चाहिए तो आपको $37.50 पे करने पड़ेंगे। तो फिर हमें वो एक जो यूपीसी है वो $7.50 का पड़ेगा। तो अभी हम सिर्फ एक यूपीसी परचेज कर लेते हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन नहीं है। तो नीचे आते हैं, वो पूछ रहा है कि आपकी जो यूपीसी है उसकी क्वांटिटी कितनी है। हम कहते हैं जी एक है। वो कह रहा है जी आपका जो ब्रांड का नाम है वो दें। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना नाम नवीद। ये नाम देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो यूपीसी होता है ये आपके ब्रांड के ऊपर रजिस्टर होता है। यहाँ पे हम अपनी मेल देंगे, आई हैव चेक, वो मतलब सारी उसकी टर्म कंडीशन को ऐड टू कार्ट करेंगे। तो वो आगे हमसे पूछेगा जी हमारे क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल, तो हम प्रोवाइड कर देंगे तो यूपीसी परचेज हो जाएगा। जो ये आपने देख लिया कैसे परचेज करते हैं। हम अब वापस आते हैं। अब हम यहाँ पे ये 12 या 14 हिस्सों का होता है तो हम यहाँ पे कोई भी दे देते हैं कोड। ओके, ये हमने दे दिया। अब वो पूछ रहा है प्रोडक्ट का नाम क्या है, ब्रांड नेम क्या है। ये प्रोडक्ट नेम क्या होता है, सिंपल वर्ड में इसे हम टाइटल कहते हैं। ये जो ऊपर प्रोडक्ट का ये आ रहा है इसे ये होता है प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट टाइटल भी इसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपने ब्रांड का नाम एंटर करते हैं। ब्रांड था हमारा नवीद। आगे हम जो बेचने जा रहे हैं वो एंटर कर देते हैं। ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो हो गया। अब वो फिर पूछ रहा है कि आपके ब्रांड का नेम क्या है। मैं कहता हूँ जी नवीद। ये जिस पे स्टार लगे हुए हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं कर सकते। ये जो डिटेल्स हैं ये आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ती हैं अमेज़न को अगर आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो। अब वो यहाँ पे मोर एट्रीब्यूट्स भी कह रहा है ऑप्शन, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो मोर ऑप्शन आ जाएंगे। वो पूछेगा जी आपका कलर कौन सा है, आपकी मर्जी आप देना दे। मैं कह देता हूँ जी रेड है जी मेरा कलर। तो ये हमारा नेम हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। वो कहता है कोई वेरिएशन है, अगर तो है तो हम सिलेक्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे कलर है, मैं कहता हूँ कलर की है तो कलर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कलर का नेम दे दूंगा, ऐड करूंगा तो यहाँ पे वेरिएशन ऐड हो जाएगी। अब वो फिर पूछेगा सेम कि प्रोडक्ट आईडी दो। पहले जो हमने आईडी बाई की थी वो रेड कलर के लिए थी, अब यहाँ पे ब्लैक के लिए वेरिएशन के लिए हमें और करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हमारी कोई क्योंकि है नहीं वेरिएशन तो इसलिए हम इसके साथ नहीं जा रहे, हम इसको डिलीट कर देते हैं सिलेक्ट करके। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो ऑप्शन है वो है ऑफर का, तो हम ऑफर पे चलते हैं। ऑफर में वो पूछ रहा है कि लिस्ट प्राइस क्या है, आप ये प्रोडक्ट बेचने कितने में जा रहे हैं। ये हम कहते हैं कि हम बेचने जा रहे हैं 15.99। अब वो नीचे वो पूछ रहा है मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी। मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कि एक कस्टमर एक टाइम में मैक्सिमम कितनी प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो हम ये सिलेक्ट कर देंगे 10 के एक टाइम में एक जो कस्टमर है वो 10 प्रोडक्ट हमारी ऑर्डर कर सकता है। अब इसके बाद वो पूछ रहा है जी कोई गिफ्ट है, हम कहते हैं जी नहीं। वो कह रहा है कोई ऑफर, तो हम कहते हैं जी अभी हम ऑफर कोई नहीं चला रहे, अगर इन फ्यूचर कोई चलाएंगे तो यहाँ पे ऑफर की प्राइस भी दे देंगे। अब वो नीचे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज वो पूछ रहा है कि ये फुलफिलमेंट चैनल क्या है। अब पहला जो है वो है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। ये क्या होता है, मर्चेंट फुलफिल्ड। इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्डर आएगा, अमेज़न हमें सारी डिटेल दे देगा कि जी ये कस्टमर है, ये इसका एड्रेस है, इतने दिनों में इसको प्रोडक्ट भेज दो। तो हम उस
अमेज़न के मुताबिक वो प्रोडक्ट उसको भेज देंगे उतने दिनों के अंदर अंदर। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है एफबीए, अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, जिसे हम एफबीए कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा देते हैं। कोई भी ऑर्डर आता है अमेज़न वहीं से हमारे प्रोडक्ट को पिक करता है, पैक करता है और कस्टमर को शिप कर देता है। तो हम फिलहाल जा रहे हैं अमेज़न विल शिप एफबीए के साथ। अब जो अगला ऑप्शन है वो है इमेजेस का। इमेजेस क्या है? ये है 8 इमेजेस, हमें 9 टोटल का हमें ऑप्शन देता है अमेज़न, लेकिन फ्रंट पे जो हमारी इमेज होती है वो अमेज़न सिर्फ 8 ही अलाउ करता है। जैसे कि ये है, इसने भी 3 इमेजेस दी हुई हैं, हालांकि अमेज़न हमें 8 इमेजेस अलाउ करता है। और इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो मेन इमेज है उसका मिनिमम भी 85% जो बैकग्राउंड एरिया है वो एक 85% एरिया पर होनी चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड कर देते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड्स में से कोई भी कर देते हैं। चलो ये एक बार कोड भी पड़ी है, वैसे सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गई है। इसी तरह हम 8 की 8 इमेजेस देंगे अमेज़न को। उसके बाद जो हमारा मेन एरिया आता है वो आता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और की फीचर्स। की फीचर्स क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोडक्ट से बुलेट पॉइंट। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, हम नीचे आएंगे तो अब ये जो 5 पॉइंट उसने दिए हुए हैं इसे हम कहते हैं बुलेट पॉइंट। ये हमें अमेज़न 5 अलाउ करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की जो उसमें फीचर्स हैं वो बता सकते हैं। हम पहला यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ कि आप कहीं से भी अगर आपको अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स लिखना नहीं आते तो आप किसी भी थर्ड पार्टी को हायर करके ये लिखवा सकते हैं। कंटेंट राइटर से सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ऐड मोर करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं उसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह हम तीसरा पॉइंट उठा लेते हैं, ऐड मोर करते हैं, इसका तीसरा पॉइंट उठाया और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह हम टोटल 5 ऐड करेंगे। अब जो चीज रह गई है वो रह गई है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है? वो होती है एंड पे जहाँ पे हम प्रोडक्ट की सारी डिटेल बताई होती है। ये लाइक दिस, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसने तो बिल्कुल सिंपल लिखी हुई है, मैं भी ये नहीं जानता क्योंकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें HTML लैंग्वेज में देनी पड़ती है। Amazon HTML को सपोर्ट करता है। लाइक दिस हम इसको यहाँ से उठाएंगे। अगर हम इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन उठा रहे हैं, अब यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा HTML का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन, एक वेबसाइट है जहाँ पे हम अपनी जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो हम लिखते हैं उसको HTML में जाके चेंज कर देते हैं। वो है सेलर ऐप। सेलर ऐप ये हमने सर्च की गूगल में, तो ये पहला ही ऑप्शन आ गया। हम इसे ओपन कर लेंगे सेलर ऐप को। ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, उसको किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आ रहा है जी, वो कह रहा है जी आप यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन पुट करें। हमने यहाँ पे की, वो साथ ही उसने साथ वाले जो सेक्शन है उसमें उसने HTML में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम मिसाल के तौर पे कहते हैं ये जो एरिया है वो बोल्ड होना चाहिए, तो उसने उसकी कोडिंग साइड पे कर दी है। अब यहाँ से हम कॉपी HTML कोड करेंगे और आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये जो सेक्शन था वो था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स का। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है कीवर्ड्स का। ये सर्च टर्म्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी प्रोडक्ट के लिए, रैंकिंग के लिए, जो हमें फ्यूचर में बहुत काम देती हैं। हमने जो कीवर्ड रिसर्च की होती है उसमें से हमारे जो मेन कीवर्ड्स होते हैं हाई सर्च वॉल्यूम के, वो हम अपने टाइटल में यूज़ कर लेते हैं। रिमेनिंग जो हाई वॉल्यूम सर्च होते हैं वो हम बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो बच जाते हैं कीवर्ड्स वो हमने यहाँ पर लाजमी
इंटर करने होते हैं, क्योंकि ये जो सर्च टर्म बैक एंड से काम कर रही होती हैं और कोई भी आके अगर बायर सर्च करता है तो ये इसके मुताबिक हमारी प्रोडक्ट शो हो जाती है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं नाइफ, इसी तरह और मतलब जो भी हमारी कीवर्ड सर्च होगी वो हम रिमेनिंग वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब मोर डिटेल्स पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है मैन्युफैक्चरर कौन है, बता देते हैं हम। ये जरूरी नहीं है लेकिन अगर हम दे देंगे तो अच्छा है। मैंने दे दिया अपना नाम नवीद। कोई कह रहा है अगर कोई मॉडल नंबर है तो वो बता दें, स्टाइल क्या है, नंबर ऑफ आइटम क्या है कि आप एक जो बॉक्स है उसमें कितने प्रोडक्ट भेज रहे हैं, इसके अलावा पैकेज क्वांटिटी क्या है, लॉन्च डेट। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर फैब्रिक है कोई तो वो, तो ये सारी चीज़ें हमें अगर हम बताना चाह रहे हैं तो हम बता देंगे। तो ये थी आज की हमारी लिस्टिंग कि हम कैसे लिस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम सेव एंड फिनिश करेंगे तो ये लाइक जैसे कि दूसरे सेलर्स की शो हो रही है, हमारी प्रोडक्ट ऐसे ही शो हो जाएगी। इधर हमारी पिक्चर शो होगी, इधर हमारा टाइटल आ जाएगा और इधर हमारे बुलेट पॉइंट और एंड में डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी। इसके रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।